हाय गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल श्योर सक्सेस। आज हम लोग बहुत ही शानदार ट्रिक के साथ आप लोग के साथ जुड़ रहे हैं। स्क्वायर रूट बहुत ही सिंपल सा फंडा है, बहुत शानदार ट्रिक है कि अगर कोई भी संख्या रूट के अंदर है उसका परफेक्ट स्क्वायर कैसे निकलेगा। हम लोग उसको बहुत जल्द से जल्द चंद सब सेकेंड में हम लोग फाइंड कर लेंगे। तब हम लोग आज ट्रिक के माध्यम से उसको जानते हैं कि पहले क्या करेंगे कि प्रश्न का इकाई अंक और इधर क्या करेंगे, आंसर का यूनिट डिजिट। मान के चलिए कोई भी संख्या जो रूट के अंदर रहती है, रूट के अंदर मान के चलिए कोई संख्या डैश है, उसके इकाई यूनिट पर 1 है, 4 है, 5 है, 9 है। तो उसको हम कैसे फाइंड करेंगे वो हम देखते हैं। सबसे पहले हम लोग ये लिख लेते हैं कि 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हम जो स्क्वायर फाइंड करेंगे तो प्रश्न और आंसर का जो इकाई यूनिट होगा इस माध्यम से हम लोग को बहुत ही जल्द से जल्द सॉल्व हो जाएगा। ये तो हम लोग को ऐसे ही भी याद है, मगर हम लोग टेबल पे लिख लेते हैं सजाने के लिए। 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का 49, 8 का 64 और 9 का स्क्वायर 81। अब हम लोग देखते हैं कि ये तो हो गया स्क्वायर और इसका रूट भी देख लेते हैं। 1 का रूट 1, 4 का 2, 9 का 3, 16 का 4, 25 का 5, 36 का 6, 49 का 7, 8 और 9। ये क्या होता है मेरा तीनों का। अब ये दोनों का माध्यम से हमको पता चलेगा कि क्वेश्चन का और आंसर का इकाई यूनिट जो रहेगा वो कैसे कैसे हम पता। अब हम लोग देखेंगे कि प्रश्न का इकाई अंक में क्या क्या रह सकता है। 1 रह सकता है, 4 रह सकता है, 5 रह सकता है, 6 और 9। 1 किस पे रहेगा? 1 पे, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 होता है। और एक और किस पे रहेगा? 81 पे। 1 और 9, क्योंकि अगर कोई संख्या डॉट 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 में है, अगर इकाई अंक पे 1 है तो हमको पता चल जाएगा पहले ही कि आंसर जो होगा मेरा, आंसर का इकाई अंक या तो 1 होगा या तो 9 होगा। अब 4 किस किस पे आती है? 4 आती है आपको 2 का स्क्वायर में 4 आता है और 8 का स्क्वायर में 4 आता है। 2 और 8। 5 किसके स्क्वायर में आता है? सिर्फ 5 के स्क्वायर में आता है 5, तो 5। अब 6 किस किस के स्क्वायर में आता है? 6 आता है आपको 4 के स्क्वायर में इकाई यूनिट पे और 6 के स्क्वायर के इकाई यूनिट पे आता है। 4 और 6। अब 9 रह गया, तो 9 किस किस पे आता है? या तो 3 पे और 7 पे। ये हो गया। यही है मेरा फंडा। आपको किसी भी स्क्वायर रूट के अंदर से स्क्वायर निकाला, परफेक्ट स्क्वायर निकाला, तो बस हमको इतना चीज ध्यान रखना है। अब हम कोई भी क्वेश्चन को हम कर सकते हैं। हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे एक एग्जांपल हो गया मेरा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन है मेरा 9216। अब हम लोग बहुत शानदार ट्रिक है ये, आप लोग जुड़े रहिए मेरे साथ। ऐसे ट्रिक हम बहुत सारे लेके आएंगे जो आपको कोई भी क्वेश्चन को बहुत जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हैं ट्रिक के माध्यम से। अब हम लोग को देखना है कि आंसर का जो है इकाई अंक क्या है। सॉरी, क्वेश्चन का इकाई अंक क्या है? 4 है, सॉरी 6 है।
आंसर का इकाई अंक क्या होगा? अब प्रश्न का इकाई अंक 6, तो आंसर का इकाई अंक या तो मेरा 4 होगा या तो मेरा 6 होगा। अब ये तो मेरा पता चल गया कि आंसर जो होगा उसका इकाई अंक या तो 6 है या तो 4 है। अब देखेंगे कि 92, पहले दो दोनों का पेयर बना लेंगे। अब 92 जो है किस किस के अंदर आता है, किस स्क्वायर के अंदर आता है? 81 और 100 के बीच 81 और 100 के बीच क्या आता है हमारा 92। अब इसमें क्या करना है, हमको सबसे कम वाला ले लेना है। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे 94 लिख सकते हैं और 96 लिख सकते हैं, क्योंकि 92 जो था मेरा 81 और 100 के बीच में लाना था, तो वो हमको ध्यान रखना है कि 81 और 90 के अप्रॉक्स जो स्क्वायर आएगा वो कितना आएगा, 9 और 10 के बीच में आएगा। तो हम क्या करेंगे, इसमें कम वाला ले लेंगे। तो 81 का होता है 9 का, तो 9 का ये तो 94 ले लिया तो 96 ले लिया। अब हमको देखना है कि दोनों में से आंसर कौन सा होगा। अब दो आंसर हो सकता है, या तो 94 या तो 96, हमको फंसना नहीं है। अब हम लोग देखेंगे कि ये दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे 9 और 10 को, और 9 और 10 को अगर मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाता है 90, और 90 से क्या बड़ा है 2 बड़ा है, तो बड़ा बड़ा मेरा आंसर हो गया। नहीं तो 92 किसके नजदीक है, 92 100 के नजदीक है, तो नीचे वाला मेरा आंसर हो गया। दूसरा क्वेश्चन के साथ आप लोग के साथ जुड़ रहे हैं। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है मेरा 6064। अब हम लोग देखेंगे कि मेरा क्वेश्चन का इकाई अंक क्या है। दो दो का पेयर बना लिया। लास्ट इकाई अंक क्या है मेरा 4 है, तो 4 किसके, प्रश्न का इकाई 4 और आंसर का इकाई 2 और 8 है। हम देखेंगे या तो आंसर का इकाई अंक क्या होगा हमारा 2 होगा, नहीं तो 8 होगा, क्योंकि 4 किस किस के स्क्वायर में आता है, 2 के स्क्वायर में और 8 64 के स्क्वायर में। अब क्या है मेरा, ये हो गया 60 बच गया। अब 60 किस किस के स्क्वायर के बीच में आएगा, इधर देखते हैं हम लोग। या तो 7 के स्क्वायर और 8 के स्क्वायर के बीच में मेरा कितना आता है 60 आता है। तो हमको ध्यान रखना इसमें मेरा कम वाला लेना है 72 या नहीं तो 78। अब ये दोनों में से एक होगा मेरा आंसर। अब आंसर होगा तो होगा कौन, अब हमको पता करना है। अब देखेंगे कि 60 किसके नजदीक है, 64 के नजदीक है, तो नीचे वाला मेरा आंसर हो गया। नहीं तो 8 और 7 को मल्टीप्लाई कर लेंगे, कितना होगा 8 7 56, 56 से 60 मेरा बड़ा है, तो बड़ा वाला मेरा आंसर हो गया। अब इसी तरह एक और क्वेश्चन के साथ जुड़ रहे हैं। बहुत आसान ट्रिक है, बस हमको ध्यान रखना है कि आंसर और क्वेश्चन का इकाई अंक क्या है, और सब मालूम पड़ जाएगा। क्वेश्चन है मेरा रूट के अंदर है आपको 7921। अब क्या है, क्वेश्चन का इकाई अंक 1 और आंसर का इकाई अंक हमको पता करना है। 1 है तो हम ध्यान रख लेंगे क्वेश्चन का इकाई अंक है, तो आंसर का इकाई अंक होगा या तो 1 होगा या तो 9 होगा। डेफिनेटली ये बात तो मेरा सही है। अब देखेंगे दो दो का पेयर बना लिए पहले। 79 किसके अप्रॉक्स है, नजदीक है, 64 और 81 के नजदीक है 79। तो हम इसको कम वाला को सबसे इसमें कम वाला को लेना है, तो हम या तो 81 ले लेंगे या तो 89 ले लेंगे। अब ये दोनों में राइट आंसर कौन है, ये है ये है। अब हमको पता करना है 79 जो है किसके नीचे अप्रॉक्स है 81 के, तो नीचे वाला हमारा क्या होगा आंसर हो गया। नहीं तो ये दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे हम, 9 72, 72 से क्या है 89 ज्यादा है, तो ज्यादा वाला हमारा आंसर हो गया। इसी तरह और कुछ प्रश्न देखते हैं, तो मेरा कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। अभी तो थोड़ा बहुत क्लियर हो ही गया है, बस हमको पता करना होता है यही कि कौन सी संख्या जो दो दो का पेयर बनाते हैं हम, कौन सी संख्या किसके अप्रॉक्स है, उसमें मेरा छोटा वाला लेना है, और जब मल्टीप्लाई करते हैं तो किसके नजदीक रहता है स्क्वायर। अब एक और क्वेश्चन लेंगे हम
86 49। अब ये जो क्वेश्चन है मेरा, अब हम देखेंगे 9, जो मेरा क्वेश्चन का इकाई अंक है 9 किसके अप्रॉक्स है, सॉरी आंसर के इकाई अंक क्या होगा 9 है, या तो 3 होगा आंसर का इकाई अंक, या तो 9 होगा। ये तो पता है कि अगर हम निकालेंगे किसी चीज का या तो 3 होगा या तो 9 होगा। अब फिर हम चलते हैं कहाँ पे, 86 पे। 86 किसके नजदीक आएगा, या तो 90 और 100 के बीच में आ रहा है, इसमें हमको कम वाला लेना है, या तो होगा मेरा आंसर 93 या नहीं तो 99। ये दोनों में से कोई होगा आंसर। अब 86 किसके नजदीक है, 81 सॉरी 81 के, तो ये ऊपर वाला आंसर हो गया। नहीं तो दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, 9 और 10 को मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना होगा 90। 90 से क्या है, ये छोटा है तो छोटा वाला मेरा आंसर हो गया। अब कुछ क्वेश्चन है जो बड़ा है, हम लोग देखते हैं। एक क्वेश्चन है मेरा ये 21 609। अभी क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, ये 4 डिजिट का था, ये 5 डिजिट का, सेम फंडा है, वही फंडा हमको चेंज नहीं करना, बस हमको स्क्वायर जो है वो थोड़ा बड़ा हो गया, बहुत आसान है। अब क्या है कि प्रश्न का इकाई अंक क्या है मेरा 9 है, तो आंसर का इकाई अंक क्या होगा 3 और या तो 3 होगा या नहीं तो 9 होगा। अब 216 किस किस के स्क्वायर के बीच आता है, को पता है कि 14 का स्क्वायर कितना होता है 196 और 15 का 225। इसी बीच में मेरा क्या है 216 है, 216 है, तब हम इसमें कम वाला लेना है, या तो 43 होगा या तो 49 होगा। अभी दोनों में से राइट कौन होगा और रॉन्ग कौन होगा, ये हमको ध्यान रखना है। तो अब हम क्या करेंगे, देखेंगे कि 216 जो है किसके नजदीक है, 225 के नजदीक है तो नीचे वाला आंसर हो जाएगा, नहीं तो 14 और 15 को गुणा कर लेंगे, वो जिसके नजदीक जाएगा वही मेरा आंसर हो जाएगा। तो यही मेरा सिंपल फंडा था, सिंपल ट्रिक था, जो कि हमको दो चीज ध्यान रखना है। पहला ये चीज कि रूट के अंदर जो क्वेश्चन का इकाई अंक है वो क्या है, और जो इकाई अंक है वो किसके स्क्वायर के में आता है, तो हम ये चीज ध्यान रख लेंगे, यही मेरा ट्रिक है। ये तो ध्यान रख लेंगे, पहले ये नोट्स बना लेना आप लोग, ठीक है। और किसके स्क्वायर के नजदीक आता है, कुछ क्वेश्चन आप लोग को होमवर्क देते हैं जो कि आप लोग करके देखिएगा, क्वेश्चन आसान है, यही ट्रिक के माध्यम से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है आपका ये 9604। आसान ट्रिक हम बताते रहेंगे, आप लोग मेरे साथ जुड़े रहिए श्योर सक्सेस चैनल के माध्यम से, आपको सारा मैथ का आसान ट्रिक मिलता रहेगा। तीसरा क्वेश्चन है मेरा रूट के अंदर 35721। बहुत सारे आप क्वेश्चन ले सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं इस मेथड से। इजीली आपको ये चीज अगर पता चल गया, ये चीज और ये चीज और ये चीज, स्क्वायर तो आप अगर रूट के अंदर बहुत बड़ा 5-6 डिजिट का आ जाए तो हम 2 का पेयर बना के और जितनी सारी डिजिट बढ़ जाएगी उसका स्क्वायर पे चल जाएंगे। जैसे यहाँ पे 3 अंक बचा था तो हम 14-15 के अप्रॉक्स देखे थे 216 आएगा, तो मैंने कम वाला कर लिया था। तो उसी हिसाब से आप किसी भी संख्या का परफेक्ट स्क्वायर इसी माध्यम से आप निकाल सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो मेरे श्योर सक्सेस चैनल के माध्यम से आप जुड़े रहें, लाइक कमेंट सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाला और सारे वीडियो जो बहुत अच्छे वीडियो हम आपके इस चैनल पर डालेंगे तो आपके पास पहुँचे और आप देखें। धन्यवाद।